जल्दी से आइए, जल्दी से। नासिर साहब का है, नासिर साहब। चलो ये जाओ, ये मैं पकड़ लूँगा, जाओ। आपके बिना कैसे पूरा होगा ये? ये नासिर साहब की 10 साल की मेहनत है। किताब बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन सेंटर में ले लीजिए, सेंटर में नासिर साहब को सेंटर में लीजिए। ये बेहतरीन दस्तावेज उन्होंने बनाया है, माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजाते हैं। देखने में लगता है किताबें बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन इनको लिखना, मेरे से कहा जाए कि आप एक पेज लिखो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन पूरी किताबें लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा किताब के बारे में आकर के जरूर बताएं। नासिर भाई, नासिर साहब, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा थोड़ा किताब के बारे में आके थोड़ा तफसीली आप बता दें। एक बार बहुत जोरदार तालियां नासिर भाई के लिए बजाते हैं। मेरी 10 साल की बहन को सभी कामों से किताब की शक्ल बहुत सारे लोगों ने मेरी बहुत सारे लोग जिन लोगों ने मेरे इस किताब को, मेरी इस मेहनत को अगर उधर आप जाके कह दो। और आप कह दो बेटा, आई भाईजान आप कह दो। भाई है भाई के कहने पर मैंने मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूकी साहब पर सबसे पहले जो इंशाल्लाह शाया होगी। इसके बाद फारूकी साहब पर मैंने आपको पता है कैसे निकलता है आपका भाई मेरे साथ मिलकर कराएंगे। इसके बाद साहब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये किताब हम चाहते थे, लेकिन ये किताब हिंदी में होनी चाहिए, तो उर्दू वाले लोग यहाँ बहुत कम है। तो फिर उस किताब को मैंने हिंदी में किया, और हिंदी में वो किताब यहाँ आप सबके सामने हाजिर है। मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूकी साहब के बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अल जमियत के चीफ एडिटर थे, लेकिन मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूकी साहब उसके अलावा बहुत सारे काम करते थे। उन्होंने इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में 6 किताबें लिखी। वो 6 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल की मेहनत में फारूकी साहब के बारे में बहुत ज़्यादा मवाद अवेलेबल नहीं था, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। मेरा ताल्लुक यह है फारूकी साहब से कि मैं मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूकी साहब के सबसे बड़े बेटे फारूक साहब का दामाद हूँ। मैं फारूकी साहब के घर का आदमी हूँ, इसलिए फारूकी साहब के बारे में मुझे जब मालूम हुआ, फारूकी साहब के बारे में मालूम होने के बाद तकी भाई की एक पोस्ट एक बार फेसबुक पर आई कि फारूकी साहब ने सभी बिरादरी का नाम रखा। ये मुझे जानते थे ना मैं इनको जानता था। मैंने इनको कहा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद इन्होंने मेरी बहुत रहनुमाई की। फारूकी साहब के बारे में फारूकी साहब जो हैं वो बहुत सारी उन्होंने 6 किताबें लिखी। वो उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा शतरात लिखे, एडिटोरियल लिखे।
5,000 मुसाफिर से जमा करने में कामयाब हुआ। रात दिन की मेहनत से वो तमाम उनका लिखा हुआ उन्होंने जो कुछ लिखा वो सब में जमा कर पाया। तकी भाई लगातार उसमें मेरे साथ हर कदम में मेरे साथ लगा। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मौलाना फारूक साहब की किताब हम लोग पढ़ें समझें। और इसके अलावा भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मौलाना फारूक साहब उर्दू के सहाबी थे। तो वो तमाम लोग जो उर्दू जानते हैं उसके लिए उनसे दरख्वास्त है कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू की किताबें, उर्दू के रसायल, उर्दू के जितने मवाद है उसको पढ़कर खरीदने की आदत डालें। लोगों को उर्दू का लिटरेचर बतौर गिफ्ट देने की आदत डालें, क्योंकि उर्दू को जिंदा रखने के लिए हमें ही काम करना है। तो मेरी दरख्वास्त के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उर्दू पे ये करेंगे काम के उर्दू के हम, क्योंकि जब हिंदुस्तान जंग आज़ादी कर रहा था 1857 में उर्दू सहाफ़त सबसे आगे थी। बदकिस्मती से वक्त ऐसा हुआ कि उर्दू सहाफ़त का ऐसा ज़वाल हुआ कि उर्दू सहाफ़त आज तक अपना वो मकाम पाने के लिए कर रही है। इसके लिए कसूरवार हम ये क्योंकि हम उर्दू अखबार छपते हैं, किताबें छपते हैं, पढ़ते ही खरीदेंगे नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा। सब लोग और काम करेंगे और आपके साथ रखेंगे। आपकी इजाज़त से मैं नासिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक पहचान दी और एक एहसान था जो उन्होंने डाइस में बुला के मुझसे कहा। मैं एक बात बस आप 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, हालांकि मेरा कोई मौजूद है नहीं। सबसे बड़ा मुझे एजाज़ ये है कि आज मेरी बहन जो है उसी मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूक अली साहब के घर में रहती हैं, उसी कमरे में रहती हैं, मेरे बहनोई हैं और वो मुझे बहुत शर्फ हासिल है। और दूसरा जो सोहेल साबी साहब ने कहा कि मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूक अली साहब के बारे में जो कुछ चीज़ें बताई हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि उनके लिए सोसाइटी बने, उनके लिए सालाना कुछ काम हो और उनके जो मवाद हैं यानी उनके जितने भी अखबारात हैं, जो उनके एडिटोरियल हैं, जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनकी एक एग्जीबिशन लगाई जाए और वो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। और हमें एक आइकॉनिक फिगर मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूक अली साहब को बनाना चाहिए जैसे और दूसरी बिरादरियाँ करती रही हैं, उससे एक हमारी पहचान होगी। और उन्होंने सैफी नाम दिया। कल अब्दुल सत्तार साहब से मेरी मुलाकात हुई जो वो चश्मदीद थे और उन्होंने उनको मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूक अली साहब को देखा। तो बहरहाल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और उनका जितना भी मटेरियल है वो चाहे वो उसको इकट्ठा करके वाल एग्जीबिशन लगे या उनका जो है कोई एक ऐसा कोई कमरा हो जो म्यूजियम की शक्ल में हो, तो उनके ऊपर काम करने की बहुत अशद ज़रूरत है। क्योंकि अल्जमियत के साथ उन्होंने बहुत काम किया। उनकी गलियाँ, ये पुरानी दिल्ली और मिर्ज़ा गालिब और मोहम्मद खान मोमिन, उनके घर के आंगन की वो जगह और गली कासिम जान, ये सब चीज़ें गवाह हैं। और हमारी और हमारी बिरादरी जिन्होंने एक बड़ा महसूल नाम दिया सैफी, तो मैं यही चाहता हूँ कि उसके ऊपर ये काम किया जाए और आप और हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करें। बस मैं आखिरी मतलब ये कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर रियाज उमर साहब जो हैं वहीं उसी जगह में रहते हैं और जाकिर हुसैन कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे साथ बैठी है। तो मैं जो है उनके लिए भी चाहूँगा कि ताली बजाएं और नासिर साहब के लिए ताली बजाएं। अच्छा बहुत शुक्रिया ताकि भाई। और प्रोफेसर साहब के बारे में मैंने सुना था बहुत बार, लेकिन मैं मिला नहीं आपसे, तो उसके लिए माजरत। और आप मुस्तफाबाद में एक स्कूल तामीर करना चाहते थे जमा मस्जिद, तो उसमें काफ़ी सारा काम हम लोगों ने किया था, बट वो मुकम्मल नहीं हो पाया की वजह से। तो आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और बहुत आप पेशकश करते हैं सामाजिक कामों में। वही वाला तो अभी हमारा जो काम है, जो जिन लोगों को हमने आज ये तो नहीं है, सबको आज ये भी नहीं है। मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत कर देते हैं। हमारे बीच में कहाँ बैठे हुए थे तुम? वहाँ देखो, यहाँ तो तुमने वही देखी जहाँ बैठे थे वहाँ। सीपी है मोहम्मद अली साहब, DIG एडिशनल सीपी मोहम्मद अली साहब IPS है, वो हमारे बीच में आएंगे। दूसरा एक
इकराम रिजवी साहब है जो सीनियर IAS है, वो भी हमारे तशरीफ लाए हैं। जहाँ बैठे हुए थे आप। तो दोनों लोगों को अभी 7:45 बजे तक वो लोग आ जाएंगे, तब तक हम अपना काम शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि जो किताब हमने बनाई है उसमें उसका